हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनोलेशन इफेक्ट। सो हमारा एनोलेशन इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, जो डिस्कस करते हैं हम पॉलीसाइक्लिक फ्यूज रिंग की बात करते हैं। तो इसमें पॉलीसाइक्लिक फ्यूज रिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की शेयरिंग होती है, मीन्स जो हमारा कंपाउंड पहले मोर स्टेबल था, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है एनोलेशन इफेक्ट में कि शेयरिंग एरोमेटिसिटी की शेयरिंग से हमारी एरोमेटिसिटी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है। एरोमेटिसिटी डिक्रीज़ होती है तो हमारी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारा बेंजीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी हमारा एरोमेटिक है, बट जब हम इसको एक फ्यूज रिंग बनाते हैं फिर हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके बेंजीन का जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में है। इससे शेयरिंग से क्या होती है कि हमारी एरोमेटिसिटी थोड़ी डिक्रीज़ होती है और उससे की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। यही हमारा होता है एनोलेशन इफेक्ट। इसमें अगर ऐसे ही हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो बेंजीन का हमारा 36 है और नैप्थलीन का उससे कम है, और फिर हमारा एंथ्रासीन है, फिर उसके बाद फ्रेंथ्रीसीन है। तो इन सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा फ्रेंथ्रीसीन है। और उसी तरीके से हमारे कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम में दिए रहते हैं कि इन 3 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा मोर स्टेबल है। तो उनकी स्टेबिलिटी भी हमारे कहीं ना कहीं एनोलेशन इफेक्ट से निकल रही है। तो इसमें से हम पहले H+ को निकालेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कौन सा हमारा एरोमेटिक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एरोमेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक होने की एसिड ज़्यादा रहेगा, तो इसके प्रोटॉन्स निकलने के बाद ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एसिडिटी ये इसके सबसे ज़्यादा शो करेगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगी। फिर देन हमारी इसमें बी में होगी और उसके बाद हमारी सी में होगी। तो उसके एनोलेशन इफेक्ट की वजह से अगर हम देखा जाए तो एसिडिटी का ऑर्डर ए वाला सबसे ज़्यादा होगा, देन बी होगा, उसके बाद हमारा सी होगा। वैसे ही ये क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा है नेट में। ये 3 ऑप्शन है ए, बी एंड सी। इसमें देखा जाए तो सबसे मोर स्टेबल हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा यहाँ पे, और उसके बाद ए वाला होगा, और देन हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी एनोलेशन इफेक्ट है तो ये हमारा सी वाला होगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो उससे रिलेटेड आते हैं। अब मैं बात करूँगी कुछ जो हमारे एजुलिन हैं उनमें एरोमेटिसिटी। ये हमारा एजुलिन भी बेसिकली क्या होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो आप 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये हमारा आइसोमेरिक है नैप्थलीन के ही, बट इसके डाइपोल में कुछ मूवमेंट चेंज होने की वजह से इसका थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज आता है। एजुलिन का क्या है, जब हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी बेसिकली 5 मेंबर रिंग में होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है हमारी इसकी 7 मेंबर रिंग पे होती है।